So, everyone, we are going to study the 10 marks part of the grammar today, right? कि 10 मार्क्स की जो ग्रामर होगी वो कैसे आएगी और आपको कैसे सॉल्व करनी है। जैसे हमने भी बात किया था कि इसमें 4 + 3 + 3 या 3 + 4 + 3 ऐसे आए, यानी कि 3 मार्क्स का नरेशन या 4 मार्क्स का नरेशन प्लस 3 मार्क्स का वर्ब फॉर्म प्लस 3 मार्क्स का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या अदर पार्ट ऑफ द स्पीच, ग्रामर पोर्शन में से कुछ भी। तो मोस्टली आपका क्या आएगा, मोस्टली आपका ग्रामर में आपका नरेशन तो आना ही आना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रपोजिशन, वर्ब फॉर्म में से कुछ हो सकता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव कटा हुआ है, एक्टिव पैसिव नहीं आएगा। प्रपोजिशन भी डाउटफुल है कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके अलावा जितने पार्ट बचते हैं वो आएगा। अब पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं करने के लिए। आई एम गोइंग टू राइट दिस एंड यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके। फिर मैं पूछूंगा आपसे और इसका आंसर बताऊंगा। पहले आप खुद से कोशिश करेंगे इसको करने की, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंट्स एंड टीचर्स। अच्छा, ये जो आएगा आपके लिए इस बार एमसीक्यूज ही बेस्ड रहेगा। हाँ, पेरेंट्स एंड टीचर्स want to inculcate मीन्स होता है डेवलप करना। कोई भी क्वालिटी बच्चों के अंदर डेवलप करने को हम क्या बोलते हैं, inculcate the values, of life, honesty, hard work, and contentment मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, डैश चिल्ड्रन, ठीक। ऑप्शंस आर ए amongst, बी among, सी inside और जी within। तो ऐसे आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं तीनों लिख देता हूं पहले। ये फर्स्ट है, द सेकंड वन इज ग्रामर में भी आएगा। बिल्कुल ग्रामर ही है बेटा, ये दैट इज ग्रामर। और आपको ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं ये क्या है, ये देखो प्रपोजिशन का पार्ट हो गया ना, among, amongst, inside, within, ये प्रपोजिशन है। सो यू हैव टू ऑप्ट वन प्रपोजिशन। इनमें से आपको क्या करनी है, एक प्रपोजिशन को ऑप्ट करना है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, older children, अभी हम आंसर्स पे बात करेंगे। older children learn self control by watching how others especially parents
स्पेशली पेरेंट्स। अब इसके आगे आपको फिल करना है ऑप्शंस ऊपर लिख देता हूँ। I write the options upside. A, act. B, acted. C, acting. और D, acts. अब ये आपको ऑप्शन ऑप्ट करने हैं इनमें से। पहले दो करिए फिर हम आगे बात करते हैं। पहले दो करिए क्योंकि और जगह नहीं है ना यहाँ पे। So they can be easy or they can be tough also. इजी भी हो सकते हैं और टफ भी हो सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो इजीली आप इसको कर लोगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आएंगे किस तरह से, क्योंकि आधा तो हमें यही नहीं पता रहता कि हमारी ग्रामर आने कैसे वाली। तो आप ये समझ लो कि ग्रामर ऐसे आएगी और देयर विल बी ऑप्शंस होंगे। यू हैव टू टिक ऑप्शन। यानी कि एमसीक्यू बेस पे ही ग्रामर आएगी, कुछ भी राइटिंग करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ लेटर लिखने के लिए आएगा। क्या लिखने के लिए आएगा? लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। इसकी प्रैक्टिस के बाद हम एनालिटिकल पैराग्राफ पे बात करेंगे। देखिए फर्स्ट का यहाँ पे सॉरी ये अमंग्स्ट है ना। फर्स्ट का 4 वर्ड दिए हुए हैं हमें, amongst, inside and within। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? पेरेंट्स एंड टीचर्स want to inculcate the values of life like honesty, hard work and contentment। तो टीचर्स और पेरेंट्स क्या करना चाहते हैं? इनकलकेट करना चाहते हैं। इनकलकेट मींस होता है डेवलप करना, राइट? द वैल्यूज ऑफ लाइफ लाइक ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड कंटेंटमेंट। क्या क्या डेवलप करना चाहते हैं? ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड कंटेंटमेंट। किसके अंदर करना चाहते हैं? चिल्ड्रन के अंदर करना। अब अंदर के लिए कौन सा वर्ड निकालें? सॉरी, अब अंदर के लिए हमें यहाँ वर्ड या तो इनसाइड हो, ठीक है ना, लेकिन इनसाइड द चिल्ड्रन नहीं हो सकता क्योंकि इनसाइड वर्ड इनएप्रोप्रिएट है इस वर्ड के लिए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर विद इन वर्ड भी क्या है? इनएप्रोप्रिएट है। क्यों इनएप्रोप्रिएट बताता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, अमंग और अमंग्स। इनमें से होगा एक वर्ड। अब बात करते हैं अमंग्स्ट की और अमंग की। तो अमंग और अमंग्स्ट कहाँ लगता है? अमंग्स्ट लगता है जब आगे यहाँ पर कोई वॉवेल दिया होता, ए ई आई ओ यू दिया होता, तब हम अमंग्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया अमंग, सेकंड, ठीक है। हमारा आंसर हो गया अमंग। अब यहाँ पे विद इन और इनसाइड क्यों नहीं लिया बताता हूँ। देखो विद इन मतलब होता है किसी टाइम पीरियड के अंदर। विद इन जब लगाते हैं when we have to do any work in a particular time limit, तो हम बोलते हैं विद इन। जैसे मैंने कहा मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाऊंगा, I will come within a week, ठीक है। तो वहां पे जब हम किसी पर्टिकुलर वर्क को करते हैं और उसको टाइम लिमिट के अंदर कर रहे होते हैं, देन वी यूज विद इन, ठीक है। दूसरा वर्ड था इनसाइड। क्यों नहीं लिया इसको? इनसाइड हो सकता था लेकिन इनसाइड नहीं, फिर अगर वो इन होता तब हम लिखते हैं, या इनटू द चिल्ड्रन इस तरीके का वर्ड होता तो शायद एक बार लेते। इनसाइड नहीं ले सकते। इनसाइड मतलब होता है किसी चीज के अंदर
हाँ यहाँ बच्चों के अंदर की बात तो हो रही है, लेकिन हर चीज इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके बिल्कुल वैसे नहीं लगा दी जाती। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें अंदर, तो अंदर वर्ड होना चाहिए। जैसे हमें लग रहा है सर अंदर की बात हो रही है ना, बच्चों में डेवलप करनी है ये क्वालिटीज, तो इनसाइड हो सकता है, लेकिन इनसाइड इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों के अंदर नहीं होता है, बच्चों के बीच में। अगर आप इस सेंटेंस को मतलब निकालेंगे तो उसका मतलब निकलेगा कि बच्चों के बीच में ऑनेस्टी, हार्डवर्क और कंटेंटमेंट को इनकलकेट करना। ठीक है, जब किसी क्वालिटी को हम डेवलप करते हैं तो हम अपने मैनर्स में करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं करते। मैनर्स कहाँ पे डेवलप होते हैं, मतलब क्वालिटीज कहाँ डेवलप होती है, मैनर्स के अंदर कि हमारे अंदर नहीं, हमारे मैनर्स में होती है। तो जब मैनर्स में होती है तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अमंग या अमंगस्ट। अब अमंगस्ट क्यों नहीं लगेगा मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि उसको वॉवेल की जरूरत होती है, यहाँ पे लगेगा अमंग। तो पहला आंसर हो गया हमारा अमंग नहीं, दैट इज व्हाट अमंग। नेक्स्ट है अदर चिल्ड्रन लर्न सेल्फ कंट्रोल बाय वाचिंग हाउ अदर स्पेशली पेरेंट्स एक्टिंग और एक्ट्स। तब मेरी सेकंड वाला है। अब देखो एक्टेड ये पास्ट टेंस को बता रहा है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पेरेंट की प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है ना, पेरेंट्स कितने हैं, एक से ज्यादा है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब भी नहीं चलेगा प्रेजेंट में, और कंटीन्यूअस की बात नहीं हो रही है, इसलिए आईएनजी नहीं चलेगा। तो बच्चा कितना, ठीक। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर्स को बहुत ध्यान से टेंस देखकर और टेंस के साथ साथ उसका मतलब भी देखकर, ये नहीं कि टेंस जो कह रहा है ठीक है हमने कर दिया, जैसे यहाँ पर ऊपर, ठीक है, तो सेंटेंस का मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गॉट इट एवरीवन? नाउ वी टेक टू अदर क्वेश्चंस। So that is the question. Next question. Despite steep prices and lagging technology, citizens and dash are convinced that a lucrative travel business awaits. Lucrative means होता है फायदेमंद, profitable. Okay. Lucrative means फायदेमंद। तो despite steep prices and lagging technology. स्टीप प्राइसेस मतलब बढ़ते हुए प्राइसेस और लैगिंग टेक्नोलॉजी जैसे भाग रही है, उस हिसाब से लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर कन्विंस्ड, पीपल एंड डैश आर कन्विंस्ड, सिटीजन एंड डैश आर कन्विंस्ड। जो सिटीजन है, नागरिक हैं, और दूसरे जो कि हमारे ऑप्शन में है, वो लोग कन्विंस है कि ल्यूक्रेटिव ट्रैवल बिजनेस हमारा वेट कर रहा है, यानी कि एक ट्रैवल बिजनेस जो है वो बहुत ही फायदेमंद बिजनेस होने वाला है। तो अब यहाँ पे सिटीजन्स के साथ क्या रखें जो एप्रोप्रिएट लगे, अदर, अदर्स, दोस, अलॉट। बताइए अदर होगा कि अदर्स होगा? हाँ भाई बताओ, अदर होगा, दोस्त होगा, अलॉट होगा कि अदर्स होगा? दोस्त। अच्छा, दोस्त कब लगाते हैं? दोस्त कब लगाते हैं? When we use those words. जैसा आपको लग रहा है कि दोस्त हो सकता है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। दोस्त वर्ड जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस, दैट, दीज, दोस। और दोस्त जो होता है वो डैट का प्रोनाउन होता है, सॉरी डैट प्रोनाउन का प्लूरल होता है। क्या होता है? डैट प्रोनाउन का प्लूरल होता है एंड इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दोस्त को हमारे सामने, दोस्त के लिए हमारे पास आगे वर्ड होना चाहिए। हम किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि these are the boys, those are the boys, या those boys are playing,
या तो दोस्त आर द बॉयज बोलेंगे या दोस्त बॉयज आर प्लेइंग, यानी कि हमारे सामने आगे वो पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। लेकिन आगे देखो, आगे तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई पर्टिकुलर नाउन ही नहीं है, यहाँ तो कन्विंस्ड आ गया और उसके बाद एक क्लॉज शुरू हो गया, हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। साइलेंस प्लीज। तो यहाँ पे हमारे पास कोई डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड नहीं है जो दोस्त के लिए यूज करें, तो यहाँ पे दोस्त तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब a lot of के बाद नाउन चाहिए होता है, तो यहाँ पे तो हमारे पास वर्ब लगा है, तो a lot of भी नहीं होगा। अब बचता है अदर एंड अदर्स। अब अदर कब लगाते हैं? अदर तब लगाते हैं जब उसके आगे नाउन दिया रहता है, अदर पर्सन्स, अदर बिजनेसमैन, अदर टीचर्स, अदर पीपल। लेकिन यहाँ पे तो अदर के बाद आ गया वर्ब, तो यहाँ अदर भी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा अदर्स, ठीक है। तो क्या बचा? सिटीजन्स एंड अदर्स आर कन्विंस्ड। तो इस तरीके से अगर आपको एक एक चीज क्लियर है तो पहली बात तो कोई गलती नहीं होगी। दूसरा ये कि थोड़ा बहुत दिमाग आप इस तरह से लगाइए कि कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट हो सकता है। और ग्रामर तो बहुत मजेदार चीज होती है, ग्रामर पढ़ने और आप समझने लग जाइए, आपका इंटरेस्ट अपने आप इंग्लिश में बढ़ जाएगा। जी सर। Okay, the more you get, the more you want. On that basis, we will be interested in grammar. If we come to know, थोड़ी भी जानोगे रोज तो बहुत कुछ जान जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। Okay, so there are fourth and fifth question. The fourth question is dash harmful and noxious substances can contaminate the air we breathe. Harmful and noxious substances क्या कर सकते हैं? Contaminate कर सकते हैं, destroy कर सकते हैं, pollute कर सकते हैं उस एयर को जो हम breathe करते हैं। Several, most, many या severe। Next question, at present she dash in a factory, she dash in a factory works, worked, work is working, has worked। अब आपको इनमें से ऑप्शन निकालने हैं। You have to, sorry, इस फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। फर्स्ट का सॉरी फोर्थ का बी, बी मैनी, और इसका फर्स्ट इसका ए, यस इसका ए यानी कि वर्क, और इसका बी बोला आपने। ओके, और कोई? फर्स्ट का सी, और कोई? सी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग सी। सीवियर, सीवियर। अच्छा, सीवियर वर्ड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीवियर? सीवियर का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। सीवियर का क्या मतलब होता है? सीवियर, सीवियर मीन्स होता है सीरियस, बहुत ही सीरियस, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम कुछ ऐसा सीरियस बात कर रहे हैं क्या? तो सीवियर वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री चलती है, ठीक है, तो उसके साथ द भी लगा होना चाहिए था, अदरवाइज ऑफ लगा होना चाहिए था। जैसे तुमने बोला मोस्ट ऑफ दी, तो ऑफ लगा है क्या यहाँ पे? नहीं लगा, तो मोस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट को दो ही तरीके से यूज करते हैं, या तो द के साथ यानी कि आर्टिकल द के साथ, या तो ऑफ के साथ, दोनों नहीं है, तो मोस्ट भी नहीं होगा। ऐसे दिमाग लगाया करो ना यार। और देखो, चार में से जो दो ऑप्शन होते हैं वो यूजलेस होते हैं, उनको तो आप तुरंत कट कर सकते हो। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, जितना आपने पढ़ा है उसका आप यूज करो, ब्रेन का यूज करो, ग्रामर का यूज करो जो आपने स्टडी किया है, तो आपको दो ऑप्शन तो पहले ही आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी दो बचेंगे, आप उसमें दो में छांटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब देखो बचे कौन से?
मैनी और सेवरल दोनों ही एक तरीके के वर्ड है, मैनी भी है और सेवरल भी है। अब मैनी जो होता है वर्ड, मैनी जो वर्ड होता है वो पर्टिकुलर एक ही नाउन के साथ चलता है, जैसे मैनी पीपल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ मैनी भी एप्रोप्रिएट नहीं बैठता है, तो यहाँ पे क्या बचा? अब नए वाले वर्ड, नए क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहाँ समझ गए सेवरल होगा SEVERAL, ठीक है। हाँ, हालांकि मैनी भी क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज वर्ड है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट वाला वर्ड देखो, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट अभी, इसका मतलब होता है अभी, एट प्रेजेंट। आपने कहा ऑप्शन नंबर 1, अभी बोलो, तुमने बोला ऑप्शन नंबर 1, और कोई? अच्छा, तो एट प्रेजेंट ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, तो बी कहां से हो गया भाई? अब कुछ तो होगा, चारों में से एक तो होगा, चारों बोल दो आप लोग। देखो ये वर्ड जो नाउ इट इज माय टर्न, आई एम टेलिंग। अब देखो ये जो वर्ड है एट प्रेजेंट, ये एक ऐसा फ्रेज है, लिख लो कहीं पे भी आप, प्लीज नोट डाउन। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, यहां तक बोर्ड आ रहा है, देखो एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ठीक है, दिस टाइम, at present, presently, at this time, right now, और सिर्फ नाउ से अगर वर्ड शुरू हो रहे हैं, इतनों से अगर वर्ड हमारे शुरू हो रहे हैं, then we use present continuous tense with them। इनके साथ क्या लगाते हैं? present continuous tense। तो आप दोनों के ही ऑप्शन गलत थे, जो आपने कहा ए और बी, ऑप्शन है सी, सॉरी ऑप्शन है सी। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। तो एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, राइट नाउ और नाउ, जब ये वर्ड दिए रहते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उस हिसाब से एट प्रेजेंट शी इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो बेटा ये वर्क तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और ऑप्शन तो पास्ट हो जाएगा। अभी वो, ऐसे बोलेंगे क्या कि अभी वो फैक्ट्री में काम करती थी? नहीं बोलते, पहले वो फैक्ट्री में काम करती थी, ऐसा। हिंदी में तो कुछ भी बोल दो, हम बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं अपने कॉलिक्यूल्स में, व्हेन वी स्पीक, सो वी डू मैनी मिस्टेक्स। अभी ऐसा भी बोल देते हैं कई लोग, अभी वो फैक्ट्री में काम करती थी, अभी छोड़ दिया। सो इन दिस वे वी मेक मैनी मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर, बट ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। तो एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, राइट नाउ एंड नाउ के साथ क्या लगाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके।